आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सियासत बनाम किसान। जी हां, कभी सियासत किसानों पर भारी होती है, कभी किसान सियासत पर भारी होते हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन को 3 महीने बीत चुके हैं। ऐसे में मार्च महीने में कई महापंचायत आयोजित की जा रही हैं ताकि इस आंदोलन को और धार दी जा सके और लोगों को इन कानूनों के बारे में जागरूक किया जा सके। हजारों की संख्या में किसान सहारनपुर महापंचायत में पहुंचे, जबकि भारतीय किसान यूनियन के नेता प्रवक्ता राकेश टिकैत ने महापंचायत में शामिल होकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा और तीनों कानूनों को वापस लेने की बात कही है। 6 विंडो आपको दिखाएंगे, 6 तस्वीरें आप देख पाएंगे। आपकी टीवी स्क्रीन पर 6 तस्वीरें होंगी जिसमें आप देख पाएंगे टिकैत को किस तरीके से हल भेंट किया गया है। मंच से हुंकार भरते नजर आए राकेश टिकैत, पगड़ी पहनाकर उनका सम्मान हुआ, तलवार से ताकत का प्रदर्शन राकेश टिकैत ने मन से ही किया था। हर वर्ग का समर्थन मिलता नजर आया। इस दौरान महापंचायत में राकेश टिकैत पहुंचते नजर आए। हमें तो सरकार मिली नहीं, 1 महीने से भी ज्यादा हो गया। कहीं आपको कहीं मिला तो बात करो जो भाई, हमें नहीं मिली। वे समझ भी रहे और वे हमको समझाना चाह, हम समझते नहीं क्योंकि हमको तो नुकसान दिख रहा। ये बिल किसान के खेत में दिखते हैं। अगर इनका धान ठीक बिक रहा, गन्ना ठीक बिक रहा तो बिल बढ़िया है। अगर इनको नुकसान है तो बिल खराब है। किसान के खेत में समझ लेते हैं हम बिल, तो उसको नुकसान है किसान को। तो आज इस रण में सिर्फ राकेश टिकैत नहीं थे अकेले, बल्कि आम आदमी पार्टी प्रमुख केजरीवाल भी थे। जी हां, मेरठ में था उनकी महापंचायत थी। केंद्र सरकार की ओर से लागू कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन कर रहे हैं। किसान नेता राकेश टिकैत देश भर में घूम घूम कर किसानों की महापंचायत कर रहे हैं, तो वहीं सियासी दल भी किसानों के मसले पर महापंचायत करने में जुटे हुए हैं। लगातार किसान आंदोलन को राजनीतिक पार्टियां भी समर्थन दे रही हैं। तो वहीं अब दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी ने मेरठ में किसान महापंचायत करी। मेरठ बाईपास स्थित संस्कृति रिजॉर्ट में आयोजित किसान महापंचायत को सीएम अरविंद केजरीवाल ने संबोधित करते हुए किसान आंदोलन को अपना समर्थन दिया है और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। तो ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से अरविंद केजरीवाल मंच पर पहुंचे और इस दौरान हाथ वेव करके यहां पर लोगों को ये उन्होंने आश्वासन दिया कि समर्थन में है। संजय और भगवंत मान उनके साथ मौजूद रहे और साथ में लोगों को संबोधित करते नजर आए, केंद्र पर निशाना साधते नजर आए। 2014 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव लड़ी थी 2014 में, इन्होंने अपने घोषणा पत्र में डाला था, याद होगा आप सबको। इन्होंने घोषणा पत्र में कहा था हम स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे। कहा था कि नहीं कहा था इन्होंने? बीजेपी वालों ने हर भाषण में इन्होंने जा जाके, प्रधानमंत्री जी ने भी पूरे देश के अंदर कहा था स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे। जो फसल का लागत है उसके ऊपर 50% हम आपको प्रॉफिट देंगे, एमएसपी उसके हिसाब से लागू करेंगे। अपने किसान बेचारे भोले वाले हैं, सारों ने जम के वोट दे दिया इनको। लोगों को लगा अब क्रांति आने वाली है और इनकी सरकार बन गई, भारी बहुमत से सरकार बन गई। भाई साहब, सरकार बनने के 3 साल के अंदर इसी केंद्र की भाजपा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दायर किया है। एफिडेविट में इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में लिखा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट में लिखा है कि एमएसपी नहीं देंगे। बताओ जी, पता होगा आप लोगों को। तो संकल्प हमारे साथ जुड़े हुए हैं सहारनपुर से हमारे संवाददाता फोन लाइन पर, साथ में हमारे साथ आदित्य मौजूद हैं मेरठ से। फोन लाइन पर ही हैं दोनों हमारे संवाददाता। संकल्प, सबसे पहले आपसे सवाल, सहारनपुर में किस तरीके की तस्वीरें देखने को मिली? चलिए, हमारा संकल्प से संपर्क टूट गया है, रुक करते हैं आदित्य का। आदित्य, मेरठ में किस तरीके की तस्वीरें? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, किसान महापंचायत को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज करीब 2 बजे मेरठ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने भाजपा और कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि ये तीनों कानून काले कानून है और ये किसानों के लिए डेथ वारंट है। उन्होंने कहा कि पिछले 25 सालों में 3.5 लाख किसान आत्महत्या कर चुके हैं। साथ ही चल रहे किसान आंदोलन में करीब 250 किसान शहीद हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद केंद्र सरकार के कानों पर जू नहीं रह रही है और वो अब तक किसानों से मिलने नहीं आई है। इसके अलावा उन्होंने तमाम बातें कही, साथ ही किसानों को लुभाने की भी कोशिश की।
उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम बिजली दरें सस्ती कर देंगे। इसके अलावा महापंचायत के दौरान सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रही और मंच पर अरविंद केजरीवाल के साथ खापों के चौधरी, दिल्ली सरकार के राज्य मंत्री राजेंद्र पाल, राज्यसभा सांसद और यूपी के प्रभारी संजय सिंह जी मौजूद रहे। देखिए, ये तो स्वाभाविक है, महापंचायत में आप पार्टी ने अपना दम दिखाया है और आने वाले पंचायत और 2022 के चुनाव के लिए ताल बिल्कुल ठोक दी है। चलिए, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए।